आगे बढ़ते हैं। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर का ये मामला है। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात कुछ देर बाद होने जा रही है। शहबाज शरीफ और राजा रियाज के दरमियान मुलाकात वजीर आजम हाउस में होगी। जरा के मुताबिक वजीर आजम और अपोजिशन लीडर निगरान वजीर आजम के लिए तीन नाम पेश करेंगे। इस बारे में बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बिलाखिर 2 दिन की ताखीर के बाद ये मुलाकात होने जा रही है, क्या इम्कानात हैं? आज नाम फाइनल हो जाएगा कोई? जी बिल्कुल, आज जो है अपोजिशन लीडर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान में मुलाकात शेड्यूल है और जो जराए ने हमें बताया है कि 2 बजे से 3 बजे के दरमियान में इस मुलाकात में होना है। और इस मुलाकात का जो वेन्यू है वो अब तब्दील हुआ है और ये मुलाकात अब वजीर आजम ऑफिस में होने जा रही है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने वजीर आजम हाउस से कुछ ही देर में वजीर आजम ऑफिस में पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो ऑफिस और वजीर आजम हाउस के जो अमला है उनके एजाज में दोहराना भी देंगे। जिसके बाद अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो है वो यहीं पर वजीर आजम ऑफिस जो है वो पहुंचेंगे, जहां पर वजीर आजम में और अपोजिशन लीडर के दरमियान में मुज़ाकरात होंगे, जिसमें तीन नाम जो है दोनों तरफ से रखे जाएंगे, जिस पर एक नाम पर इत्तेफाक करना होगा और 3 रोज के अंदर इस पर फैसला होना है। और अगर 3 रोज के दौरान इस पर फैसला नहीं होता तो ये मामला जो है वो पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा। और अगर पार्लिमानी कमेटी भी 3 रोज पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। शुक्रिया आपका जावेद। अब सवाल यह है कि निगरान हुकूमत की कमान कौन संभालेगा, इसका फैसला कुछ देर में होने का मुतवक्किल है। और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी भी निगरान वजीर आजम के दौर में शामिल है। इसी हवाले से मुलाकात भी आज होने जा रही है, जिससे मुतालिक आपको आगाह भी किया। इसके साथ साथ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी, हफीज शेख, डॉक्टर इशरतुल इबाद, जुल्फ़िकार मक्सी और फवाद हसन फवाद भी उम्मीदवार हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम भी निगरान वजीर आजम के लिए ज़ेर गौर है। तो निगरान हुकूमत की कमान कौन संभालेगा, क्योंकि कौमी असम्बली अब तहलील हो चुकी। सबसे अहम सवाल यह है ये कुरा किसके नाम निकलेगा। साबिक सेक्रेटरी खारिजा जलील अब्बास जिलानी भी निगरान वजीर आजम की दौड़ में शामिल हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। बुशरा बीबी के वारंट तो जारी नहीं हुए। जज मोहम्मद बशीर का इस्तिफसार। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब। जी बिल्कुल, ये 190 मिलियन पाउंड में जमानत से मुताल्लिक केस है, जिसके ऊपर आज बुशरा बीबी अदालत के रूबरू पेश हुई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से दरखास्त जमानत के ऊपर समाअत की गई है, जबकि ख्वाजा हारिस जो कि वकील थे वो अदालत के रूबरू पेश हुए और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि समाअत को मुलतवी किया जाए, अगले हफ्ते तक समाअत को मुलतवी किया जाए। जिसके ऊपर जो प्रोसिक्यूटर थे सरदार मुजफ्फर अब्बास है, उनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया और उनकी जानिब से ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल के अंदर ये भी कहा गया कि मुख्तलिफ केसेस के हवाले दिए गए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब एक बंदा गिरफ्तार है तो वो कैसे पेश हो सकता है और इस मामले के अंदर अदालत से इस्तदा है कि समाअत को मुलतवी किया जाए। जिसके ऊपर मुखालफत की गई थी प्रोसिक्यूटर की जानिब से और सरदार मुजफ्फर अब्बास जो कि प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगर मुलजिम 3 साल तक गिरफ्तार रहे तो क्या समाअत को मुलतवी करते रहेंगे हम लोग। तो अदालत से इस्तदा है कि इसके ऊपर जो है फैसला किया जाए। अदालत ने अभी जो है ये समाअत का जो सिलसिला है वो जारी है। दलाइल प्रोसिक्यूटर नायब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी दलाइल का उनका सिलसिला जारी है और अब से कुछ देर बाद जो है इसके ऊपर फैसला किया जाएगा। जी हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया। गंगाराम अस्पताल लाहौर के जनरेटर्स जवाब दे गए हैं। डॉक्टर्स मोबाइल फ़ोन की रोशनी में ऑपरेशन करने लगे हैं। मरीज को बेहोश तो कर दिया, लेकिन होश में कैसे आएगा कुछ इल्म नहीं है। डॉक्टर्स की जानिब से इन ख्यालात का इज़हार किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाक़े का नोटिस ले लिया है, इंक्वायरी की हिदायत भी कर दी है। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, लगा कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर के जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल हैं इनमें आए रोज इस तरह के जो वाकयात है ये रुनुमा होना शुरू हो चुके हैं। सरसी अस्पताल के बाद अब गंगाराम अस्पताल में भी जो जनरेटर था वहाँ पे डीजल खत्म हो गया है, जो कोई बैकअप प्लान नहीं था। और ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर डॉक्टर्स जो मेजर ऑपरेशन कर रहे थे उनको बैकअप पे बिजली नहीं मिली, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को शदीद अज़ियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डॉक्टर्स की जानिब से मोबाइल की रोशनी में जो है तकरीबन 45 मिनट तक कहा यह जा रहा है कि उनकी जानिब से जो है ये ऑपरेशन किया गया और अभी तक जो है ये पेशेंट और डॉक्टर जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, बिजली ना होने की वजह से उनको स्वेटिंग पसीने का भी और सफोकेशन होने की वजह से मरीज को डॉक्टर्स को दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जिसकी वजह से अस्पताल ले जाने की जाने के ताहाल जो कोई बैकअप पे जो जनरेटर है उसको ऑन नहीं किया गया। डॉक्टर्स ने इसकी जो वीडियो बना के मीडिया के साथ शेयर की, कहा कि और वज़ीर आला ने इस वाक़े का नोटिस लिया है। शुक्रिया आपका बिलाल।
आगे बढ़ते हैं। कोयटा में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, बाजारों में सब्ज हिलाली परचम और दीगर अशिया की फरोख्त शुरू हो गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फरीदुल्ला खान से। जी, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी जो जश्न आज़ादी पूरे मिली जोश और जज्बे के साथ मनाने के लिए जो है तैयारियां की जा रही हैं। लोग जो है अपने घरों को, दुकानों को सजाने के लिए बाज़ारों को रुख कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है जो झंडियाँ पाकिस्तानी की जो झंडियाँ हैं, बैजिज़ हैं और दीगर अशिया हैं, उनके स्टॉल्स लगे हैं जहाँ से वो ख़रीदारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो जश्न आज़ादी मनाने के लिए जो है यहाँ ख़रीदारी के लिए आए हैं। उनसे हम बात करें। मैं जश्न आज़ादी के लिए अपनी बहनों के लिए, बच्चों के लिए ये बैजिज़ वगैरह ख़रीदने आया हूँ। अपनी बहन के लिए ड्रेस लेने आया हूँ और अपने भाइयों के लिए बैजेस लेने आया हूँ। और स्पेशल उन्होंने बोला है कि 14 अगस्त के लिए हमारे एयर बैंड्स लाएँ, स्टिकर्स लाएँ और रिंग्स वगैरह और टोटल ड्रेसेस वगैरह के लिए हम 14 अगस्त जो इंशाल्लाह जोशो खरोश से मनाएंगे इंशाल्लाह। इनका ये कहना है कि जितने भी झंडे वगैरह हैं, ड्रेसेस हैं, अपने जो छोटे बहन भाई हैं उनके लिए ख़रीदने के लिए आए। भले कि इस दफ़ा देखने में आ रहा है कि इनके रेट कुछ हाई हैं, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर इनका जो जज्बा हुब्बुल वतनी है उसको मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें ख़रीद रहे हैं। उनका महंगाई तो है, हर चीज़ की महंगाई, लेकिन जश्न आज़ादी जो कौमों की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल होता है, इसलिए वो भरपूर अंदाज में मनाने के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का ये मामला है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात कुछ देर बाद होने जा रही है। शहबाज शरीफ और राजा रियाज के दरमियान मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में होगी। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आज़म के लिए तीन नाम पेश करेंगे। इस बारे में बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बिलाखिर 2 दिन की ताख़ीर के बाद ये मुलाकात होने जा रही है, क्या इम्कानात हैं? आज नाम फाइनल हो जाएगा कोई? जी बिल्कुल, आज जो है अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान में मुलाकात शेड्यूल है और जो ज़राए ने हमें बताया है कि 2 बजे से 3 बजे के दरमियान में इस मुलाकात में होना है। और इस मुलाकात का जो वेन्यू है वो अब तब्दील हुआ है और ये मुलाकात अब वज़ीर आज़म ऑफिस में होने जा रही है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वज़ीर आज़म हाउस से कुछ ही देर में वज़ीर आज़म ऑफिस में पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो ऑफिस और वज़ीर आज़म हाउस के जो अमला है उनके एजाज में ज़ोहराना भी देंगे, जिसके बाद अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो है वो यहीं पर वज़ीर आज़म ऑफिस जो है वो पहुंचेंगे, जहां पर वज़ीर आज़म में और अपोजिशन लीडर के दरमियान में मुज़ाकरात होंगे, जिसमें 3 नाम जो है दोनों तरफ से रखे जाएंगे, जिस पर एक नाम पर इत्तेफाक करना होगा और 3 रोज के अंदर इस पर फैसला होना है। और अगर 3 रोज के दौरान इस पर फैसला नहीं होता तो ये मामला जो है वो पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा। और अगर पार्लिमानी कमेटी भी 3 रोज पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, बिल्कुल ठीक है, तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। शुक्रिया आपका जावेद। अब सवाल यह है कि निगरान हुकूमत की कमान कौन संभालेगा, इसका फैसला कुछ देर में होने का मुतवक्किल है। और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी भी निगरान वज़ीर आज़म के दौर में शामिल है। इसी हवाले से मुलाकात भी आज होने जा रही है, जिससे मुतालिक आपको आगाह भी किया। इसके साथ साथ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी, हफीज शेख, डॉक्टर इशरतुल इबाद, जुल्फ़िकार मक्सी और फवाद हसन फवाद भी उम्मीदवार हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए ज़ेर गौर है। तो निगरान हुकूमत की कमान कौन संभालेगा, क्योंकि कौमी असम्बली अब तहलील हो चुकी। सबसे अहम सवाल ये है, ये कुरा किसके नाम निकलेगा? साबिक सेक्रेटरी खारिजा जलील अब्बास जिलानी भी निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल हैं।